Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the headline news. In a heartening display of communal harmony, members of the Muslim community in Amroha, Uttar Pradesh, welcomed the Kanwariyas returning from Haridwar by showering them with the flowers and offering refreshments. The gesture, part of a local tradition prompting unity, was accompanied by traffic management and safety measures enforced by police to ensure smooth movement of pilgrims. So the event due praise for its spirit of brotherhood and mutual respect. Side sir. आगे मुलाजिम दे दो आराम से। Side sir. आगे मुलाजिम दे दो आराम से। Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha paid heartfelt tribute to the 26 civilians killed in the April 22 Pahalgam terror attack, calling it an unforgettable tragedy orchestrated by Pakistan and its terrorist groups. He stated that the perpetrators have been identified and assured they will not be spared, referencing the swift response through Operation Sindhu. Sinha emphasized that the National Investigation Agency is actively probing the incident and that the victims' names and photos have been made public. He also highlighted the broader transformation in Jammu and Kashmir, noting improved security, economic growth and the region's resilience in the face of terrorism. 22 अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूं दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया या मैं कहूँ कि करके दिखाया वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूँगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि
जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा। 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा, इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका है। यहाँ तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया और मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड ये एक साथ नहीं चलेंगे। मुझे स्मरण है और आप में से अनेक लोगों के ध्यान में होगा, इस घोषणा के बाद 22 अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद उन सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूं दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं, 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, आप सब परिचित हैं। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, या मैं कहूँ कि करके दिखाया, वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूँगा त्रिशंकु। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी हस्ताक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात मैं नहीं करूंगा। 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा, इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी In a heartwarming display of inclusivity and resilience, differentially abled participants joined the pedal through the paradise cyclothon organized by the Jammu and Kashmir Armed Police near Dal Lake in Srinagar on July 20. The event, part of the 10th All India Police Judo Cluster 2025-26, saw around 3,000 cyclists from across the country take part. The race began at the police golf course on Lakeview Boulevard Road and aimed to promote physical endurance, sportsmanship and community spirit. Organizers ensured accessibility and support for all participants, making it a standout moment in the region's push for inclusive sporting culture.
gleich und sind. Aha. Moet je achter dit bouwen, hè? Amid the ongoing language controversy in Maharashtra, NCP Sharad Chandra Pawar, MP Supriya Sule expressed concern over Chief Minister Devendra Fadnavis allegedly prioritizing Hindi over Marathi. She questioned the motivations behind the move, asking who is pressuring him, under whom pressure is he doing this. Sule emphasized that this is the first time a Maharashtra CM has placed Hindi above Marathi, calling it deeply troubling. The rose stems from the state government's decision to make Hindi a mandatory third language in school under the NEP 2020 framework, which has sparked widespread criticism from the opposition leaders and cultural advocates. देखिए, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवेंद्र जी की, क्योंकि देवेंद्र जी पे किसका दबाव है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, ना गुजरात सरकार ने किया है, न तमिलनाडु सरकार ने करा, न उड़ीसा सरकार ने किया है, बहुत सारी ऐसी, न केरला सरकार ने किया, बहुत सारी ऐसी राज्य है जिन्होंने नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी पे किसका इतना प्रेशर है, दबाव देवेंद्र जी पे है कि उनको ये करना पड़ रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। हिंदी के बारे में मुझे जितना प्यार मराठी पे उतना ही हिंदी पे है, उतना कन्नड़ पे है, उतना तेलुगु पे है, उतना हर भाषा पे, हर भाषा का मान सम्मान होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इन्हीं संस्कारों में किसी को कम दिखाना ये हमारे संस्कार नहीं है। तो जिस राज्य से आप आते, जिस राज्य के आप माए बाप सरकार है, उस राज्य में जो माई बोली है, जो माँ है आपकी, आप माँ को क्यों ऐसा बर्ताव माँ से कर रहे? मौसी से भी प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ माँ होती है। इसलिए मराठी ये महाराष्ट्र की माँ है। देखिए, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवेंद्र जी की, क्योंकि देवेंद्र जी पे किसका दबाव है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, ना गुजरात सरकार ने किया है, न तमिलनाडु सरकार ने करा, न उड़ीसा सरकार ने किया है, बहुत सारी ऐसी, न केरला सरकार ने किया, बहुत सारी ऐसी राज्य है जिन्होंने नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी पे किसका इतना प्रेशर है, दबाव देवेंद्र जी पे है कि उनको ये करना पड़ रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। हिंदी के बारे में मुझे जितना प्यार मराठी पे उतना ही हिंदी पे है, उतना कन्नड़ पे है, उतना तेलुगु पे है, उतना हर भाषा पे, हर भाषा का मान सम्मान होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन इन्हीं संस्कारों में किसी को कम दिखाना ये हमारे संस्कार नहीं है। तो जिस राज्य से आप आते, जिस राज्य के आप माए बाप सरकार है, उस राज्य में जो माई बोली है, जो माँ है आपकी, आप माँ को क्यों ऐसा बर्ताव माँ से कर रहे? मौसी से भी प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ माँ होती है। इसलिए In a rare untouching display of service, police officers in Hampur, Uttar Pradesh, were seen messaging the feet of Kanwarias participating in the Kanwar Yatra. Superintendent of Police Kanwar, Gyanjai Singh, stated it is 7 months and they are devotees. We are trying to help them as much as we can. We are making efforts to encourage them. The gesture has drawn widespread attention and praise, highlighting the administration's commitment to the supporting pilgrims during the sacred month. Authorities have also implemented extensive security and traffic arrangements to ensure a smooth and safe journey for the devotees. सेवा करने में कहीं देखा गया है कि रोड बरस रही है और पैरों पे छाले। ये सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है और वहाँ उनके भक्त हैं जो कि हमारे आम जनमानस हैं।
तो पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग का एक जो सिद्धांत है उसके तहत हम लोग उनके और ज्यादा करीब उनको सहूलियत प्रदान करके उनको जो सहायता प्रदान करके हम लोग उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। इसी जो सिद्धांत के मद्देनजर हम ये सब कार्रवाई करते हैं कि उनका पैरों में उनको चलते चलते चोट पहुंच जाती है, घायल हो जाते हैं, तो उनको मराम दिया जाता है। साथ ही साथ फूल उनके ऊपर उनका स्वागत किया जाता है, उनका हौसला अफजाई किया जाता है। थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूर से रहते हैं, बहुत भारी मात्रा में जल लेकर के आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना उनको फैसिलिटेट कर सके, जितना उनको मदद पहुंचा सके उनकी इस धार्मिक यात्रा में। तो ये पुलिस लोगों का दिल जीतने की कोशिश करे और पुलिस और जनता के बीच में जो दूरी है वो कम हो सके, इस सिद्धांत के तहत सब कार्य किया जा रहा है। पुलिस सेवा करने में कहीं देखा गया है कि रोड बरसा रही है और पैरों पे छाले। ये सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ का महीना है और वहाँ उनके भक्त हैं जो कि हमारे आम जनमानस हैं। तो पुलिस के कम्युनिटी पुलिसिंग का एक जो सिद्धांत है उसके तहत हम लोग उनके और ज्यादा करीब उनको सहूलियत प्रदान करके उनको जो सहायता प्रदान करके हम लोग उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। इसी जो सिद्धांत के मद्देनजर हम ये सब कार्रवाई करते हैं कि उनका पैरों में उनको चलते चलते चोट पहुंच जाती है, घायल हो जाते हैं, तो उनको मराम दिया जाता है। साथ ही साथ फूल उनके ऊपर उनका स्वागत किया जाता है, उनका हौसला अफजाई किया जाता है। थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूर से रहते हैं, बहुत भारी मात्रा में जल लेकर के आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना उनको फैसिलिटेट कर सके, जितना उनको मदद पहुंचा सके उनकी इस धार्मिक यात्रा में। तो ये पुलिस लोगों का दिल जीतने की कोशिश करे और पुलिस और जनता के बीच में जो दूरी है वो कम हो सके, इस सिद्धांत के तहत सब कार्य किया जा रहा है। Drone footage from Prayagraj reveals alarming scenes of flooding along the banks of the Ganga and Yamuna rivers, with water levels rising steadily toward the danger mark of 84.73 meters. Low-lying areas such as Jodhsi, Fafamo and Daraganj and inundated and floodwaters have entered homes and temples, including the Badi Hanuman temple. The Hanuman Yamuna at 9 rose by over 1 meter in 24 hours, while the Ganga surged by 74 to 84 centimeters at key monitoring points. Relief camps have been set up, and Jal Police are restricting access to the deep water zones. Authorities remain on high alert, urging residents in the vulnerable zones to evacuate as more rainfall is expected. Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, speaking at a Congress OBC Wing conference in Jaipur, praised Rahul Gandhi's commitment to the social justice and inclusivity. He stated that India's aspiration to become a Vishwaguru hinges on unity across castes and religions, which can only be achieved through equitable social justice. Gehlot emphasized that Gandhi's agenda should be
embraced by every citizen, describing it as essential for national strength and cohesion. He also credited Gandhi's persistent advocacy for the caste census as a catalyst for the union government's recent decision to implement it. सामाजिक न्याय मैं समझता हूँ वो प्रत्येक देशवासी की होनी चाहिए ना, तभी देश मजबूत बनेगा। विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, विश्व गुरु तो बनेगा तब सभी जाति सभी धर्म के लोग वो एकजुट रहेंगे, और एकजुट तब रहेंगे तब सामाजिक न्याय मिलेगा। अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ऊंच नीच होगी, छुआछूत होगी, तो जब देश के अंदर ही छुआछूत भी है, जातिगत भेदभाव भी है, पाकिस्तान है ही नहीं, लॉन्ड्री जुडिशरी में नहीं है, मीडिया में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं, कहीं नहीं है, तो फिर विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु ऐसा नहीं बन सकता। विश्वगुरु बनने के लिए पूरा मुल्क पहले एकजुट रहे, जिसका राहुल गांधी ने आह्वान किया। और आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है, ये लोगों में कहने बैठ रही है कि न्याय किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कोई जाती है और कोई करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का इन्होंने एजेंडा बना रखा है बीजेपी ने, धर्म के नाम पर राजनीति करना, वो तमाम इस कैंपेन के बाद में हर व्यक्ति समझ जाएगा ये धर्म के नाम में भड़का रहे हैं। असली रास्ता राहुल गांधी का है, जो न्याय का रास्ता है, जो न्याय का रास्ता है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, ओबीसी को, SC ST को, गरीबों को, गरीब कोई कौम का हो, उसके लिए अच्छी स्कीमें बने, ये सोच राहुल गांधी की, ये सोच राहुल गांधी की, तब जाके ये मुल्क जो है विश्व गुरु बनने की कभी सपना देख सकता है। वरना जो अभी ऑपरेशन सिंधु के बाद में मालूम पड़ा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमारे साथ नहीं आए, दुनिया का कोई मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी एनडीए गवर्नमेंट से सोचने की बात है कि पाकिस्तान के साथ में तो चाइना हो गया, टर्की हो गया और एक मुल्क हो गए, हमारे साथ में कोई मुल्क भी नहीं है दुनिया का। अमेरिका को छोड़ो, रशिया भी नहीं आया, जो हमारा दोस्त था वो भी नहीं आया। तो बहुत ही स्थिति ऐसी बन गई है, दुनिया के मुल्क एक मुल्क साथ में नहीं है, और दुनिया जो है दुनिया के अमरीक मुल्क बन गए, पूरी तरह सरकार एक्सपोज हो गई है। अब राहुल गांधी का जो रास्ता है उसको अपना के ही मैं समझता हूँ सामाजिक न्याय दिला सकते जनता और जो दिलाना आवश्यक है देश के लिए। Congress MP Shashi Tharoor reiterated his long-held belief that national interest must take precedence over party politics, stating that nation first has always been my philosophy. Speaking at an event in Ernakulam, he reflected on his return to India after years of international service, emphasizing that his soul has been to serve the country, whether through political avenues or other means. Tharoor's remarks come amid ongoing debates about political loyalty and national unity. He stressed that political parties are tools for national betterment and that cooperation across party lines is essential when the country's security and development are at stake. I don't know who does these surveys, frankly. Somebody forwarded to me. I did a salute reply. I didn't have anything more to say. I've made no comment. I'm not making no comment. Today's speech you said national purpose. When that's what surveys and the report says UDF CM candidate. I don't know who does these surveys, frankly. Somebody forwarded to me. I did a
salutes, a reply. I don't have anything more to say. I've made no comment. I'm not making no comment. Today's speech you said nation first. And That's always been my philosophy. Why did I come back after many years of international service? I came back only to serve the nation, and in whatever way I can serve the nation, through politics and outside politics, I've tried to do. any problem with the Congress High Command on that nation first? I am not here to discuss any politics or problems. You saw that I came to Kochi for 2 speeches. Both those speeches were on themes that I hope the public will respect and value. I had an important message to give, and I'm very pleased I gave that message. So the first one was about development, about the role of business, about peace and harmony. And today's second speech was mainly on the theme of communal harmony and trying at the same time for us to live together in order for all of us to grow and develop. Inclusive development has been my theme throughout my 16 years in politics. And I believe in inclusion, I believe in development, I also believe in national security, national interest. These have kind of been almost cliches, but they happen to be the things I believe in and work for. I hope Jehanabad District Administrator Alankit Radha Pandey confirmed that medical camps have been set up and all necessary arrangements are in the place at Baba Siddhant Temple in Mahangpur for the Sawan month. Police personnel have been deployed to manage the large influx of devotees and ensure safety during the holy period. This comes after a tragic stampede on the 4th Monday of 7 that claimed 7 lives and injured several others. Authorities are now closely monitoring the situation to prevent further incidents and maintain crowd control. बराबर में इस बार 6 जगह पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं और सभी जगह पर जो डॉक्टर्स हैं, एएनएम्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, दवाइयां हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, सभी की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और सभी को इंश्योर भी करवाया जा रहा है कि सभी लोग अपना जो काम है वो प्रॉपर्ली करें। सुरक्षा को लेकर के भी पूरे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था की गई है। 500 से अधिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल वहां पर किसी भी समय पर मौजूद रहते हैं। हम लोग स्वयं भी वहां पर शनिवार, रविवार, सोमवार पूरा कैंप करते हैं और पूरी तरह से सेफली इस मेले को हम लोग निकालेंगे। ऊपर की दुकानों की संख्या अत्यधिक कम की गई है। केवल 4 दुकानें दोनों तरफ, 8 दुकानें टोटल परमिशन करी गई है, जो कि सीढ़ी के नीचे हैं। सीढ़ी के ऊपर किसी भी दुकान की कोई परमिशन नहीं दी गई है। Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant conducted a Janta Darshan at Ravindra Bhavan in Sanquilium, providing a platform for citizens to voice their concerns directly to the government. Residents from Sanquilium, Bicholi Taluka and other parts of the state attended the event, presenting unresolved issues ranging from public services to employment. CM Sawant assured prompted redressal and emphasized the government's commitment to Swayambhurna 2.0, a vision aimed at empowering youth and improving governance.
That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.